हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडर गुरुजी। तो अभी तक हमने देखा कि हम रिएक्ट पे कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है। उसके बाद हमने उसके फोल्डर के स्ट्रक्चर देखे। आज हम देखेंगे कंपोनेंट क्या होता है। और दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं रिएक्ट पे। एक होता है फंक्शनल कंपोनेंट, एक होता है क्लास कंपोनेंट। हम यूज रिएक्ट पे फंक्शनल कंपोनेंट करेंगे, पर आज हम देखते हैं क्लास कंपोनेंट क्या होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे। सिंपल है। जैसे कि यहाँ पर हमने कंट्रोल टिल प्रेस करेंगे एंड देन यहाँ पर हम npm स्टार्ट लिखेंगे अपना डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करने के लिए। ये जो ये वो चीज थी जो हमने कल अपने लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो एक सिंपल सा एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे हम। तो src फोल्डर में जाएंगे, न्यू, राइट क्लिक करके न्यू फाइल। कंपोनेंट का कोई भी नेम दे सकते हैं आप, जैसे कि हमने दे दिया एम्प्लॉय डॉट जे एस एक्स, एंटर। तो सबसे पहले कंपोनेंट हम क्या लर्न कर रहे हैं, कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस पहला होता है इसमें, मान के चलो, फंक्शनल कंपोनेंट। सेकंड वन, क्लास कंपोनेंट। हम अपने पूरी रिएक्ट की सीरीज पे फंक्शनल कंपोनेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्लास कंपोनेंट पे कम करेंगे। अब लेकिन ये हमारे कोर्स का एक पार्ट है, तो आज हम क्लास कंपोनेंट के बारे में देखते हैं। तो शुरू शुरू करते हैं। हमें पता है कि क्लास है, तो इसका जो नेम जो होगा क्लास से स्टार्ट होगा। और जो भी आप अपना क्लास कंपोनेंट का नेम देना चाहते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय हम नाम देना चाहते हैं, एम्प्लॉय नेम दे दिया। एंड देन हम इसको इनहेरिट करेंगे या एक्सटेंड करेंगे, किससे, कंपोनेंट से। कंपोनेंट लिखेंगे जो कि रिएक्ट की लाइब्रेरी के अंदर होता है। जैसे ही हम इस पे एंटर क्लिक करेंगे, तो हमारा जहां भी ये कंपोनेंट रखा होगा, वो उसकी फाइल यहाँ हमारी इंपोर्ट हो जाएगी। कहाँ से, रिएक्ट से। और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। सिंपल है इतना। ये सबको समझ में आ गया होगा। एंड देन हम यहाँ पर लिखेंगे रेंडर, एक मेथड कॉल करेंगे। देन उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा के रिटर्न लिखेंगे। और यहाँ पर पैरेंथेसिस क्लोज, ओपन क्लोज के बाद सेमीकोलन, देन एंटर। एंड देन यहाँ पर एक फ्रैगमेंट ओपन किया जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी टैग लिख सकते हैं, जस्ट लाइक मैंने h1 टैग ले लिया। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोई भी नेम, जिससे कि मैं सिंबलाइज कर पाऊँ कि ये मेरा कंपोनेंट है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम क्लास कंपोनेंट। ठीक है। और आप यहाँ पे जाके अपना फॉर्मेट भी कर सकते हैं। सिंपल है। सेव कर लिया है। और अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, कंपोनेंट को यहाँ पर मैंने यूज किया है, पर लेकिन ये कंपोनेंट कहाँ पे बना होगा, कहीं रिएक्ट की लाइब्रेरी में बना होगा। तो वहां पर उन्होंने उसको एक्सपोर्ट किया होगा। ओके। तो इस उस फाइल को हमें अपनी फाइल में यूज करने के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया, इम्पोर्ट। ठीक है। तो हमने भी यहाँ पे क्लास कंपोनेंट बनाया है। तो हमें भी अपने इस एम्प्लॉय को किसी दूसरी फाइल में यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करेंगे। देन हम एम्प्लॉय एम्प्लॉय नाम के क्लास कंपोनेंट को हम किसी दूसरी फाइल में हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल है। तो हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एम्प्लॉय, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक होगी यहाँ पर, जस्ट लाइक दिस सेमीकोलन, सेव। ओके। मैं यहाँ पर क्लास कंपोनेंट को कॉपी करूंगा और अपने ऐप जेएस में जाऊंगा। और यहाँ पर अपने रिटर्न के मेन डिव के अंदर मैं एक अपना कंपोनेंट कॉल करूंगा। कैसे,
एंगुलर ब्रैकेट ओपन करूंगा, लेस देन, कंट्रोल वी एंड ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने इसको अपनी इस क्लास कंपोनेंट को अपनी ऐप जेएस में यूज किया है। कहाँ से? इस एम्प्लॉय वाले क्लास कंपोनेंट से। तो इसको मुझे यहाँ पर पहले क्या करना होगा? इंपोर्ट करना होगा, तभी मैं उसको यूज कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने वहां पर उसे एक्सपोर्ट किया है। तो क्या करूंगा? मैं यहाँ पर लिखूंगा एम्प्लॉय फ्रॉम लाइक दिस, एंड देन यहाँ पर उसका पाथ दे दूंगा, वो कहाँ पे रखा हुआ है। सिंपल है। अब सिंपल मैं यहाँ पर अपना अब मैं यहाँ पर अपना वो एक बार चला के देख लेता हूँ। npm स्टार्ट, अपना डेवलपमेंट सर्वर ऑन करूंगा, हेलो फ्रॉम क्लास कंपोनेंट। ओके। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं किसी दूसरे डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ, जिससे कि मैं दोनों को स्विच जल्दी जल्दी कर पाऊँ। जैसे अब मैंने यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने F12 किया इस पे, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H2 फोल्डर, जो कि H3 रिएक्ट केस सीरीज। आपको मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ रिएक्ट होती क्या है और ये कितनी जल्दी हमारा यूआई पे रेंडर हो जाता है। आई थिंक क्लास कंपोनेंट सबको समझ में आया होगा। हमारा सिंपल बेसिक आइडिया ये था। सिंपल क्लास नेम लिखना है हमें, जो भी कंपोनेंट हमें क्रिएट करना है उसको एक्सटेंड करना है, या फिर आप कह सकते हैं इसको इनहेरिट करना है हमें कंपोनेंट से। देन रेंडर मेथड कॉल करके कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है हमें, क्योंकि हमें अपने जेएसएस का कोड लिखना है। जेएसएस का कोड हमेशा विद इन द कर्ली ब्रैकेट लिखा जाता है। देन हम उसमें रिटर्न लिखते हैं और एक फ्रैगमेंट ओपन करके अपना एचटीएमएल रेंडर करवा देते हैं। और जैसे कि हमें अपना एम्प्लॉय कंपोनेंट किसी दूसरी फाइल में यूज करना है, उसके लिए हमें अपने एम्प्लॉय कंपोनेंट को क्या करवाना पड़ेगा? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करवाना पड़ेगा। तभी हम अपने एम्प्लॉय क्लास कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट में हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया है। इस टाइप से मैंने उसको इंपोर्ट किया है। ठीक है। और इसको इंपोर्ट करने के बाद इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। इतनी बात आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। अब मेरा यहाँ पर यूआई पे क्लास कंपोनेंट हैंडल हो गया है, जैसे कि लिखा है हेलो फ्रॉम क्लास कंपोनेंट कोड रिएक्ट जेएस सीरीज। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फंक्शनल कंपोनेंट कैसे काम करेगा, उसको डिटेल में सीखेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए।